इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। कभी कभी बिहार में बहुत आनंद आता बेटा। मैं एक बार भोपाल जा रहा था, अब गर्मियों का मौसम था और मालूम ये महाराज लोग नहीं थे उसमें, हम विश्ववीर सागर 3 महाराज थे। विशल सागर जा रहा था, अब तो सुब्र सागर का राज्य सुप्रभ सागर ही, जहाँ देखो ये पाटा लगे हैं, जंगलों में भी पाटे लगे हैं, जहाँ देखो सब व्यवस्था चल रही है भाई। वो जमाने में कोई मिल गया तो ठीक है, साइकिल पे चटाई रख के कोई छोड़ गया, नहीं तो जहाँ वहीं। हम लोग बिहार कर गए, एक बर्थडे थे सिलवानी के, वे पीछे से गए, रात शाम हो गई, खेत पड़े हुए थे। सोए कहाँ मालूम पंडित जी, खेत में डीलों पर डीलों, कोई चटाई मटाई नहीं, कोई पाटे माटे कुछ नहीं, खेत में पड़े, खेत में पड़े, खेत में। समय देखो, सबके दिन एक से नहीं होते अंकित। एक बार मैं 1996 में जबलपुर आया अंकित, तो मालूम आधार ताल मंदिर में पहुंचा, कटनी से आया तो कटनी गया तो पूछते पूछते बोर्डिंग पहुंच गया, ठीक है। फिर वहाँ प्रवचन हुए, चर्या हुई, फिर बिहार कर गए हम कब 1 बजे। बादल आ गए तो हमने सोचा चलो बादल यहाँ निकल, चलो 1 बजे निकल गए सामायिक करके। और जैसे निकले रास्ते में आके धूप खिल गई। अब क्या करें, एक बमूल का वृक्ष, पीपल का भी नहीं, बरगद का भी नहीं, आम का भी नहीं, बमूल का वृक्ष मिला, कोई आगे न पीछे, वहाँ जाके बैठ गए। तनक ठंडा मौसम हुआ, फिर चल दिया। चलते चलते जबलपुर आ गए तो आधार ताल में ब्रह्मचारी विनोद थे और समत्वसार के चाचा जी रहते पंडित विजय जैन, वे मिल गए ब्रह्मचारी विनोद भैया। और महाराज जी उनने खूब सेवा करी, प्रवचन करा ले, आर हो गए। अब शाम को लाडगंज से बहुत सारे लोग भैयावृत्ति करने पहुंचे, बोले महाराज जी सुबह अगवानी करेंगे आपकी। सुबह हुआ, एक चिड़ैया नहीं आई। सुनो, एक चिड़ैया नहीं आई। हम अब क्या करें, रास्ते में बहुत सारी विचित्र समाज भी रहती, लेकिन हम पूछते पूछते लाडगंज आ गए। लाडगंज आए तो गेट पर जो छोटा सा कमरा है ना, उसमें प्रवचन करा दिए। प्रवचन हुए, अब जैसे ही प्रवचन शुरू हुए धीरे धीरे श्रावक आने लग गए। तो अब मंत्री अध्यक्ष उस समय के तात्कालिक थे ना, उनके ऊपर फिर ये श्रावक है, ऐसे चिल्लाए, बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इतने महाराज के प्रवचन सुन लो, तुम लोग ज्ञानी हो ही नहीं, तुम लोग जबलपुर की ज्ञानी माता है। बेच चिल्लाए, बोले कहाँ तुम, कमरे में बिठाए महाराज, ऊपर ले चलो। फिर उन्होंने शांति सागर भवन में प्रवचन कराए। और जैसे बेटे शांति सागर भवन में प्रवचन हुए, फिर ऊपर नीचे ऊपर चारों तरफ श्रोता ही श्रोता। अब विश्व सागर ने अपनी डायरी पे लिखा, उस समय 1996 में डायरी पे क्या लिखा कि महात्मा जी फूल मत जाना, ये भीड़ तुम्हारी नहीं है, ये भीड़ माँ जनिबाणी की है। ऐसा हमने लिखा। फिर ये तुम्हें प्रभु पर ये मिल गए, दर्शन कर भी आए, बोले महाराज चलो वहीं से निकल जाना आगे संजीवनी नगर से मड़िया जी। तो इनने क्या किया, अकेले सिंगल आदमी वे वहाँ से ले वाला है, और वहाँ से रेलवे लाइन से निकल रहा है। ठीक है भैया, तुम बैठो तो सामने, याद है आपको, लिवाला है। इनने आहार करा लिए, बोले महाराज प्रवचन होंगे क्या, मैंने सुनना चाहो तो कर देंगे। हम तो बहुत आनंद में रहते थे, बोले सुनो सुनो तो कर देंगे। और जैसे प्रवचन किए यहाँ भीड़ लगने लग गई। हम जा रहे, फिर निकल गए सिवनी पहुंचे, वहाँ कोई पहचान नहीं रहा। हमने कि सुनो, अपन तो पद्म पुराण पढ़े हुए थे, मैं तो विशुद्ध सागर हूँ। राम जब जंगल में घूम रहे थे, एक विप्र के यहाँ पहुंचे बेटा, तो वो विप्र में ने भी बोले किसको उठा लिया है, अपनी पत्नी पे इतना चिल्लाया, भगा दिया। हमने कि ज्ञानी
अपरिचित में तुम भगवान को भी भगा सकते हो। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। जब वो ही ब्राह्मण मालूम, जब चातुर्मास लग गया तो यक्ष ने रामनगर बसा दिया। जब रामनगर बसाया तो वो ही ब्राह्मण बेटा वहां दान लेने पहुंच गया। लक्ष्मण ने पहचान लिया, उधर उसने पहचाना, अरे ये तो वही लोग हैं, भागने लगा। राम ने कहा पकड़ो इसको भाई, उसको दान देना। वो प्राण बचा के भग रहा, बोले पता नहीं क्या हो जाएगा। पर राम तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने थाल भर भर के उसको रत्न दिए और राम ने क्या कहा, इसको और दो। और धीरे से कहा, ओ विप्राज जितना उतना ले जाओ, लेकिन अतिथियों को भगाना नहीं। पंडित जी फिर ऐसे चलता रहा क्रम, पर हमने जबलपुर आना बंद ही नहीं किया। सुनो ना पंडित जी, बंद ही नहीं किया। फिर आए, ऐसे एक बार आए कि आधार ताल में लाइन लगी, बोले चलो मां जल्दी सिटी चलो, जल्दी सिटी करो। हम विशुद्ध सार को देख रहे हैं, उनकी पिच्ची देख रहे हैं, उनका कमंडल देख रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं। तुम ही विशुद्ध सागर हो कि 1996 में तुम पूछ गए थे। ओहो, इसलिए ज्ञानियों सबके दिन एक से। फिर ऐसी अंकित घटना घटती रही, हम नए नए सूत्र बनाते रहे और देश उसको मुस्कुराता रहा। तब हमने सूत्र बनाया, ओहो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो अंकित देखो बेटा, पीछे देखो ना, आगे देखो, पीछे देखो, सभा भरी हुई है। हम उसमें 3 आए थे, 3 आज देखो पूरा मंच भरा, निर्गन तो 30 बैठे, 30। ओहो, ये इतने ब्रह्मचारी, इतने विद्वान, इतने भव्य श्रावक श्रावक हैं, ये सब भगवान बनने वाले जीव हैं, सब भगवान बनने वाले जीव हैं। तो जिन वाणी श्रद्धा सुनता है वो नियम से भगवान बनता है। सबके दिन एक से नहीं होते। लिखा ना शास्त्र में, तत्प्रीत्यतेना, जिन वार्ता जो जिनेन्द्र की बातें सुनता है, भावी भगवान विधीयते। इसलिए ज्ञानी अंकित बेटा ध्यान रखो, जगती पत में कोई गाली दे जाए उसे तुम गाली मत देना। अज्ञानता में लोग गाली दे सकते हैं, जब समय बदलेगा ना वे तुम्हारे गले में माला पहनाएंगे। वो माला पहनाने वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, वे फांसी के तख्ते भी लटका देते हैं। देखा है लोग कितने मुस्कुरा रहे हैं। सुप्रभ सागर देखो भैया, तनक देखो, प्रसम सागर, सबके दिन एक से नहीं होते भाई। बेचारे खड़े हैं, बिठालता हूं मैं, सर्वज्ञ भैया देख, तो पढ़ लिख करके ज्ञानी बनते ना। बोलो बोलो बेटा, अंकित पढ़ लिख के ज्ञानी बनते ना, अतुल पढ़ लिख के ज्ञानी बनते, सलू पढ़ लिख के ज्ञानी बनते ना। क्या बोले बेटा? मैं बहुत खुश हूं, आज हमारी जैन समाज ललित जबलपुर की सच्चा जैन दर्शन को समझ गई। अरे पढ़ लिख के तुम ज्ञानी बनना मानते हो तो तुम बुद्ध हो। हमने पूछा कहां जा रहा तुम्हारा धनुष? मैं समझिए, अर्थ से आलोक से, अर्थ से आलोक से, पदार्थ से, महात्मा सुप्रभ सागर जी सुनाइए सूत्र ज्ञानी। बहुत बढ़िया, मंच एक साथ बोलो, ए संकित जी, जो सब लोग यहाँ के तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, कोठारी जी बैठे क्या, मित्र तुम्हारे मित्र बैठे होंगे, जोर से बोलो। देखो दानी, तुम्हारे मोहल्ले का लड़का है, हमने माथ कपड़ा नहीं उतरवाए और पहना भी दिया है। बोले क्या कपड़े उतरे तो ज्ञान पहन लिया है, समझा करो। पर फिर भी सुनो, व्यवहार से कह रहा हूं, पर ये सूत्र क्या कह रहा है, ये सूत्र क्या कह रहा है? ये लोग मालूम, मैं किसी की प्रशंसा करूं तब भी लोग घबराते हैं, तब भी लोग घबराते हैं। क्यों? पता नहीं कैसे उतार देंगे। छोटू बराबर
पर इनको विचारों को समझ आना चाहिए, इनको समझ आना चाहिए। हाँ छोटू, ये अंकित से पूछना जरा, क्या भैया हाथ की रोटी खाई का? पूछो ना बेटा, कैसे बनत, बोलो बोलो, पूछो कैसे बनती है, कैसे बना के दिखाओ ना। आहा, इतने से पिटे, इतने से पिटे, जब तक पिटे नहीं तब तक रोटी बने नहीं। ऐसे ही मित्र, स्वादिष्ट रोटी बेलन से भी स्वादिष्ट हाथ की बनती है। जब बनती ना, आहा, अच्छी सिक जाए, फिर घी डल जाए, फिर देखो अंकित का चेहरा। अरे हमारे आचार्य विद्या समाज जी को मोटी रोटी बड़ी पसंद थी, याद है आपको? कभी आहार कराएं क्या आपने आचार्य श्री को? मित्र, मोटी रोटी, वृद्धों को मोटी रोटी चला, जल्दी पचे नहीं, जल्दी चली जाए, जिससे खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है। ज्ञानी लोग समझदार होते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ, हाथ की रोटी कैसे बनी? सत्या सागर जी, विख्यात की कुख्यात। तो हाथ की रोटी कैसे बनी बेटा? जब तक ठुके ना, पिटे ना, तब तक रोटी बने ना, और चूल्हे में डालो ना तब तक सिके ना। ऐसे गुरु ठोके, पीटे और मित्र चूल्हे में डाल दे, तभी शिष्य चमकता है। हो। अब चूल्हे में डालने मतलब ध्यान जे जाया ध्यान किए, कम कलंक डहे ऋच रंजन नाण में ते परमप्न में। ध्यान की अग्नि में, चूल्हे भी का मतलब ध्यान। नहीं तो मालूम, सैलू चाय दीक्षा लेना भैया, नेते नहीं लेने, चूल्हे में डाल दिए। अंकित, एक भैया बोला कल हमसे, यही जबलपुर का, जब प्रवचन करके हम जा रहे थे, बोले महाराज कितने कई चेहरा बना के आओ, कितने सूम हो के आओ, लेकिन आपके प्रवचन होने के बाद सब मुस्कुरा के जाते हैं। मैंने कहा ये मेरे प्रवचन नहीं है, भगवान महावीर के प्रवचन है, इसलिए प्रतीक, इसलिए मुस्कुराते लोग। कितनी घंटा हो बिक्की, कितनी टेंशन हो जीवन में। एक बात और सुनो, जिनको ज्यादा गैस बनती हो ना, इन्हें 1 घंटे चिल्ला लेना चाहिए, सब गैस ठीक हो जाती है। तो चिल्लाओ काय काय, मंदिर में जाओ 1 घंटे खींच खींच के पूजा करके आ जाओ, पूरी गैस निकल जाए तुम्हारी। हो। इनको जितेंद्र साहब तुम यही सिखाते, जोर से बोलो, भक्तंबर का पाठ कर लो। आइए मित्र, ज्ञानी पढ़ लिख के ज्ञानी बनते तो सैलू पढ़ लिख के ज्ञानी बनते क्या? हाँ, कांग्या आकाश गोदा गोवा पंडित, ओ गोवा ज्ञानी, पढ़ लिख के ज्ञानी बने आप। घबराओ नहीं, बोलो आप, तो हम तो बैठे, हम ठीक कर लेंगे। हैं? क्या बोले? हाँ, मिलन लक्ष्मी भंडार पूरे जबलपुर घेर के रखा है, खड़े हो जाओ। मालूम मुंह से जलूस निकल रहा था, ये मुस्का हर मोहल्ले, हर चौराहे पे खड़ा हो जाए, महाराज जी, महाराज जी। ओहो, मिलन ऐसा व्यवहार करो, ऐसा, तुम वैसे ही मीठे हो ज्यादा, ऐसा व्यवहार करो। ये तो जबलपुर है। एक पिताजी ने क्या किया, अपने 2 बेटे बुलाए, सुनो बेटा के पुत्र, क्या नाम महाराज का? अरे तात्पर सागरी बेटा। मालूम क्या किया मिलन, उन्होंने दोनों बेटे को पैसे दे दिए, क्या बेटा घर बना लो। सो बड़े बेटे ने क्या किया, एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी, और छोटे बेटे ने क्या किया, जो पिताजी का था वही रहने दिया, पैसे सुरक्षित। बाजार में गया, 100 रुपये लेकर के इलायची और सौंफ खरीद लाया वो, ठीक है। अब वो जिस गांव में जाए, आओ साहब जय जिनेन्द्र इलायची, जिस गांव में जाए, 1000 गांव में घूम के आ गया, ऐसा व्यवहार बनाया। अब बड़े बेटे के निकाह, पिताजी भवन बन गया,
उद्घाटन करिए आप, चलो। पिताजी खुश, बेटी ने इतनी बड़ी बोले भाई। अब छोटे से बोले बेटा तेरा घर कहाँ है? बोले पिताजी हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। अच्छा। पिताजी को ले गए गांव में। पिताजी कोई नहीं पूछ रहा उसको, अरे सेठ जी जय जिनेंद्र जितने करो, आओ घर चलो, आओ घर चलो। हर घर में बोले आओ घर चलो, पानी पी लो, भोजन कर लो। पिता चेहरा देगा बेटा, बोले बेटा, बोले पिताजी हमने ईंट चूना खड़ा नहीं किया, हमने श्रद्धा खड़ी की, जितनी घर हैं सब हमारे हैं। समझ गया? सर्वज्ञ भवन खड़े नहीं करे हमने, भावनाओं खड़ा किया है, जितने घर हैं गांव में सब हमारे ही हैं। देखो दिगंबर मुनि की महिमा, एक घर नहीं बनाते, वो हर घर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, फिर क्या बोलते हैं? गृह प्रवेश करो। तुम औरन के तो एक बार गृह प्रवेश होते हैं, हम औरन के रोज होते हैं, फिर भी घर नहीं है एक भी। मिलन अब शुरू कर देना है, घर घर में तुम्हारा घर होना चाहिए। बैठ जाओ। आकाश, समय हो गया, पूर्ण कर रहा हूं। तो ज्ञान छोटा सा बच्चा सीख गया, ये है पदार्थ। ठीक है, क्या है? पदार्थ। वो है प्रकाश। दिख रहा आपको? तो पदार्थ से, प्रकाश से ज्ञान होता है। जब तक पदार्थ नहीं होगा, प्रकाश नहीं, तो तुम कैसे जान पाओगे? सही है ना? बोलो ना, सही है ना? लोग आश्चर्य करेंगे सैलू कि लोग कमरे में 2 आदमी को न्यायशास्त्र पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी सभा न्यायशास्त्र पढ़ रही है। और ये जैन न्याय को नहीं पढ़ाया गया तो ग्रंथों में छिपा रह जाएगा, और जो न्याय नहीं पढ़ते हैं उनके प्रवचनों में दम नहीं रहती है। सुप्रभु सागरी, ये जगत को बोलना, तो मौका मिला दिगंबर मुनि बन के और प्रशंसा सारे जगत को वो परम न्याय सिखाओ जो अन्याय से शून्य हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।